हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सैजपाल एक बार फिर आपके साथ हूँ। आज हम डेली यूज़ की जो रूटीन में हमारे यूज़ होती हैं चीज़ें, उनको लेकर हमने 15 सेंटेंस निकाले हैं आपके लिए मैंने। तो इनको ध्यान से कर लीजिएगा और यूज़ कर लीजिएगा। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इफ़ यू वांट टू स्कोर रियली गुड बैंड्स इन IELTS एंड अदरवाइज it is also a beneficial task for you if you are a person related to business or you are a student or covered में। अब जो भी हो, आपकी ओवरऑल इंग्लिश जो नॉलेज है वो एक्सप्लोर, आपका विजन एनहेंस होगा। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। He is over head and ears in debt. He is over head and ears in debt. उसका बाल बाल कर्जे में डूबना जानी, इसका मतलब है बाल बाल कर्जे। तो ही तो मैंने वैसे, आप प्रोनाउन, इन सभी प्रोनाउंस को ध्यान से मत लीजिएगा, इसकी जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जो व्यक्ति बाल बाल कर्जे में डूबा है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, तो उसको हम कहेंगे ही इज, और पास्ट में है तो वाज, और फ्यूचर में तो विल बी, ओवर हेड एंड ईयर्स इन डेट। नेक्स्ट है ही लेड मी अंडर ए डीप डेट। ही लेड मी सेकंड फॉर्म में मैंने बनाया, नहीं तो ले आएगा। ही लेड मी अंडर ए ग्रेट डेट। उसने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। जब हम ये कहते हैं कि उसने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, तो ये आप फ्रेंड के बारे में बात करते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है यू एक्ट मी अगेंस्ट हिम। यू एक्ट मी अगेंस्ट हिम का मतलब है तो उसके खिलाफ भड़काया है मुझे, तुमने मुझे उसके खिलाफ भड़काया है। तो किसी के खिलाफ भड़काना, एक्ट अगेंस्ट हिम। नेक्स्ट है ऑल द इफेक्ट्स वर सोल्ड ऑफ। हम कहते हैं हर उसका सब कुछ बिक गया, घर बार सामान सब बिक गया। सो बैड हैबिट्स की वजह से ऑल हिज इफेक्ट्स, हिज की जगह कुछ भी लगा सकते हैं जिसका भी बिका है, या एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप वन लगा सकते हैं। ऑल वंस इफेक्ट्स आर सोल्ड ऑफ इफ ही बिलोंग्स टू ए बैड कंपनी। जब बैड कंपनी में है तो उसके सब कुछ उसका बिक जाता है। दिस हैपनिंग बिड्स वेल फॉर अवर कंट्री। इसका मतलब है बिड्स वेल फॉर अवर कंट्री का मतलब है कि ये घटना हमारे देश के लिए अच्छा संकेत है। जैसे कि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, सो दिस हैपनिंग बिड्स वेल फॉर अवर कंट्री। ये घटना देश के लिए अच्छा संकेत है। नेक्स्ट है इट बीट्स माई माइंड। समझ से परे की बात, जो चीज़ आपको समझ ना आए वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि इट बीट्स माई माइंड। नेक्स्ट द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल ए बैगर्स डिस्क्रिप्शन। तो द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल ए बैगर्स डिस्क्रिप्शन। सुंदरता इतना ज़्यादा सुंदर है ताजमहल कि जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। शब्द है, इंसान के पास शब्द होते हैं तो वो शब्द नहीं मिलते उसको बोलने के बारे में कि क्या कहे, इतना सुंदर है ताजमहल। तो उसको हम बोलते हैं ए बैगर्स डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है दिस बिल्डिंग बर्न टू एशेस। दिस बिल्डिंग बर्न टू एशेस का मतलब है जो सब जलकर राख हो गया, बुरी तरह से बिल्डिंग जल के राख हो गई, घर जल के राख हो गए, या कई जंगल जल के राख हो गए। जैसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में हर साल आग लग जाती है, तो द फॉरेस्ट बर्न टू एशेस, जलकर राख हो जाना। तो शी इज बर्निंग विद जेलसी। अगर ईर्ष्या से कोई जल रहा है तो हम कहेंगे बर्निंग विद जेलसी। नेक्स्ट है शी वॉज बर्निंग विद द स्पिरिट ऑफ रिवेंज। इसका मतलब है बदले की भावना से जलना। तो इसकी जगह आप कहीं शी की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। तो शी वॉज बर्निंग विद द स्पिरिट ऑफ दो बार पड़ गया तो ऑफ को एक ही बार रखना है, ऑफ रिवेंज। इसको मैं हटा देता हूं। हाँ जी, शी वॉज बर्निंग विद द स्पिरिट ऑफ रिवेंज। तो वो पास्ट में बनाया है कि वो बदले की भावना से जल रही थी। नेक्स्ट है ब्राइडल अप योर इवल थॉट्स। ब्रिडल अप या ब्राइडल अप, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएट करते हैं, ब्रिडल अप, ब्रिडल का मतलब लगाम डालना। तो ब्रिडल अप योर इवल थॉट्स, अपने बुरे विचारों को रोको। जहां पर आप किसी को कहते हैं कि ये चीज, इसको विचार करके इस पर ध्यान दो, इसे रोको, ये गलत है, तो ब्रिडल अप योर इवल थॉट्स। नेक्स्ट है माई हाउस इज बियॉन्ड द रोड। मेरा घर सड़क के पार है। अक्रॉस मत लिखिएगा।
सो माई हाउस इज बियॉन्ड द रोड। नेक्स्ट है इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, ये मेरी औकात से बाहर है। अगर आप कोई क्या कहता है, आप कहीं लिखना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू बाय ए BMW बट इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, इसका मतलब मेरी औकात से बाहर है, मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। या आई वॉन्ट टू बाय ए फ्लैट और हाउस, लेकिन इट इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी। सो नेक्स्ट है आई एम डिसाइड माई सेल्फ विद जॉय। जब आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, तो हम क्या कहते हैं, आई एम डिसाइड माई सेल्फ विद द जॉय। ही वॉज डिसाइड हिमसेल्फ विद एंगर। अब ये आ गया उसी की तरह कि वह बेहद गुस्से में था, उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था, तो ही वॉज डिसाइड हिमसेल्फ विद एंगर, ये वहाँ पर यूज़ हो जाएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप ये सारे सेंटेंस ध्यान से कर लेंगे और अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। वैसे टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियोस देता रहता हूँ, तो प्लीज़ टच में रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलरली जो चीज़ें नई वीडियोस देखें उनको देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये सब कुछ। थैंक यू।